friends, welcome to class 9. Today we are going to study chapter number 6 tissue. टिश्यू मतलब देखिए आप लास्ट चैप्टर मतलब 5th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बनते हैं. और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बनते हैं, तो दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. वो सिंगल सेल ही एक ही सेल सारे फंक्शन बॉडी के सारे मतलब बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. जैसे एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. उसमें क्या है, ये सारे जो सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग वही एक ही सेल करते हैं. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं तब क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं तो अलग मतलब क्लस्टर ऑफ सेल, एक मतलब एक साथ में कुछ सेल के गुच्छे मिलके एक ही फंक्शन करते हैं. हो सकता है वो एक टाइप के सेल हो या डिफरेंट टाइप के सेल मिलके एक ही फंक्शन करें, लेकिन वो सारे क्या करते हैं, फंक्शन वो एक ही करेंगे. तो दैट इज, तो ह्यूमन बींग्स में जैसे मसल सेल होते हैं, मसल सेल में क्या होता है, वो क्या करते हैं, हमारे कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं और मूवमेंट करवाने में सहायता करते हैं. अब आते हैं जैसे नर्व सेल. नर्व सेल के काम है मैसेज कैरी करना. और ब्लड सेल, ब्लड क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स, ये सारे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके काम ये है. तो इसमें भी बहुत सारे सेल पार्टिसिपेट करते हैं. इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को कंडक्ट करना, वाटर फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट, मतलब रूट से लीफ तक वाटर को पहुंचाना, ये सारे काम क्या करते हैं, वस्कुलर टिश्यू करते हैं प्लांट्स में. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन इन ऑफ लेबर. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, लेबर के मतलब काम के डिवीजन हो जाते हैं. सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी. अब स्पेशलाइज सेल क्या करते हैं, जो एक साथ मिलके एक फंक्शन में काम में आते हैं. जैसे दिस मीन दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द क्लस्टर ऑफ सेल एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी. एक बॉडी के एक डेफिनेट प्लेस में मतलब एक ही जगह में सारे सेल मिक्स होते हैं, मतलब जो सेल उस फंक्शन करेंगे वो सेल मिक्स होते हैं, मतलब क्लस्टर बनते हैं और फंक्शन करते हैं. दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड अ टिश्यू. ये क्लस्टर ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू. जैसे मतलब बहुत एक सेल से बॉडी बनते हैं, बहुत सारे सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बहुत सारे टिश्यूज से ऑर्गन्स बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बॉडी बनते हैं, एक ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल्स बॉडी बनते हैं. देखिए अब इन लोग के क्या है, एफिशिएंट होते हैं काम करने में और सबसे ज़्यादा काम करते हैं, फंक्शन एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन. ब्लड, फ्लोएम, मसल्स आर द एग्जांपल ऑफ द टिश्यू. ये सारे ब्लड भी टिश्यूज हैं, फ्लोएम भी टिश्यू है एंड मसल्स ऑल आर टिश्यू. तो देन व्हाट इज कॉल्ड टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल. व्हाट इज कॉल्ड टिश्यू, यहाँ से यहाँ तक, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू. मतलब ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनाए और वर्क टुगेदर एक साथ काम करे टू अचीव, कुछ हासिल करने के लिए, अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक ही फंक्शन हासिल करने के लिए फॉर्म्स अ टिश्यू बनते हैं. याद रहेगा. अब आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू. प्लांट्स और एनिमल्स क्या सेम टाइप के टिश्यू से बनते हैं. तो देन कैसे, आप देखिए क्या है, प्लांट्स में देयर आर नोटिसेबल दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू. मतलब ये क्या है, ये प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव. प्लांट्स क्या होता है, एक जगह में रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते. सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू. इनको क्या है, ऊपर की तरफ रहना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, तो इसके लिए सपोर्टिव टिश्यू जरूरत होता है उनको, जो खड़े रहने के लिए. द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैड डेड सेल. ये सपोर्टिव जो टिश्यू है जो सीधे खड़े रहने के लिए होते हैं, वो डेड सेल से बनते हैं. एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड. एनिमल्स को क्या होता है, चारों ओर घूमते हैं फूड सर्च करने के लिए. मेट्स एंड शेल्टर, मतलब किसी के साथ मिलते हैं और शेल्टर के लिए घूमते हैं. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द प्लांट्स. अब एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी कंज्यूम करते हैं प्लांट्स के तुलना में. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज
दे कंटेन अ लिविंग। इसलिए एनिमल टिश्यूज सारे लिविंग होते हैं, प्लांट टिश्यूज डेड होते हैं, मैक्सिमम डेड होते हैं। Another difference between animal tissue and plant tissue is the pattern of growth. Growth के pattern के according plant tissue, animal tissue अलग होते हैं. The growth in plants is limited to certain region. मतलब plants के जो growth है some certain region तक limited है, ठीक है. तो then while the is no in animal में ये नहीं होते हैं. There are some tissues plants are divide throughout their life. मतलब कुछ टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में जो टोटल पूरे जिंदगी भर वो डिवाइड 1 से 2, 2 से 4 बनते ही जाते हैं, डिवाइड होते ही जाते हैं. तो देन दिस टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन द सर्टेन रीजन. ये जो टिश्यूज है सर्टेन रीजन में होते हैं जहाँ ग्रोथ होने की जरूरत है. बेसिक ऑफ द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. तो ये जो प्लांट टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू. सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इन मोर यूनिफॉर्म. हमारे जो बॉडी में जो सेल ग्रोथ होते हैं ये क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रोथ होते हैं. सो देयर नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स. इसीलिए कोई ऐसा नहीं होता है, मतलब एक सच एक कंडीशन मतलब पूरे यूनिफॉर्मली जो सेल डिवाइड होता है, ग्रोथ होते हैं. सो इसमें कोई डिमार्केशन नहीं होता है, कोई अलग चीज़ नहीं होता है जो डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन ऑफ द सेल्स. बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं है जो ये सेल डिवाइड होने वाले, ये सेल नहीं डिवाइड होने वाले. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals and even is very complex in plants. Structural organization हमारे बॉडी के जो ऑर्गेनाइजेशन है और organ system is फार मोर स्पेशलिस्ट, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं. एंड लोकलाइज इन कम्प्लेक्स एनिमल. क्या लोकलाइज्ड है, कहाँ है, कम्प्लेक्स एनिमल्स एंड इवन इन वेरी कम्प्लेक्स प्लांट्स. और कहाँ है होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में. दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स to different modes of life pursued by these two major groups of organism. ये दोनों चीज़, ये फंडामेंटल डिफरेंस क्या करते हैं, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को दोनों ग्रुप में डिवाइड करते हैं. पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स. खाना खाने के तरीके अलग होते हैं. ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ sedentary existence. on one hand plants के एक टाइप के adaptation होते हैं and active locomotion. on the other animals के locomotion होते हैं, मतलब movement होते हैं. contributing to this difference in organ system design. organ system इसीलिए design है. it is with the reference of this complex animal and plants bodies that we will now talk about the concept of tissue in some details. अब डिटेल्स में हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे. उसके बाद देखिए प्लांट टिश्यू. आप ये पिक्चर देखिए, दोनों ग्लास लिए, दोनों में प्याज रखे हैं और एक में प्याज के ग्रोथ आ रहे हैं और दूसरे में और उसको काट दो. मतलब देखिए जार 1 एंड जार 2. एक्टिविटी क्या है, टेक 2 ग्लास ऑफ जार, फिल देम विथ वाटर. नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑफ ईच जार. एक ऑनियन बल्ब्स डाल दो, शो दे. अब देखिए ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स बोथ बल्ब्स ऑफ फ्यू डेज में दोनों बल्ब में क्या होता है, रूट्स ग्रोथ हो जाता है. ये देखिए रूट्स ग्रोथ हो रहा है, तो रूट्स यहाँ से भी ग्रोथ हो रहा है, यहाँ से भी ग्रोथ हो रहा है. तो रूट्स ग्रोथ हो रहे हैं. तो ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, इसके मेज़र कर लो 1 2 3 करके, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 से मेज़र कर लो. उसके बाद डे 4 के कट द रूट टिप्स ऑफ ऑनियन बल्ब्स ऑफ जार 2. जार 2 के ऑनियन बल्ब्स के रूट्स काट दो about 1 centimeter. After this, observe the growth of roots in both jars are measured their lengths each of the day 5 more days and record this. मतलब उसके बाद 5 दिन रखो और डेली उसके रिकॉर्ड लो. देखिए आपको क्या होगा, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 में आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं वो आपको लिखने होंगे. आप देखिए, तो आप
From the above observation हम क्या, which of the two onions has longer roots? Why do the roots continue growing even after they remove their hair? मतलब आप टिप से काटने के बाद भी दोबारा ग्रोइंग हो रहा है. Why that the tip stops growing after cut them? क्यों ग्रो हो रहा है, मतलब काटने के बाद भी ग्रो होंगे, क्यों ग्रो हो रहे हैं? इसलिए इस क्या टिश्यू रहता है उस हिसाब से ये चलता है. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि प्लांट्स के ग्रोथ एक सर्टेन रीजन तक ही होता है. दिस इज बिकॉज डिवाइडिंग ऑफ टिश्यू, ये जो क्योंकि टिश्यू डिवाइड होते हैं, ऑल्सो नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है, डिवाइडिंग टिश्यू, इसको कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट्स. कौन से पॉइंट्स में? डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट. कौन से रीजन में प्रेजेंट है उस हिसाब से वो पॉइंट्स डिपेंड होते हैं. तो देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल, intercalary. New cells produced the meristematic are initially look like those of meristematic itself, but they grow and mature. Their characteristics slowly change and they become differentiate as components of other tissue. अब क्या, दे ग्रो एंड मैच्योर होने के बाद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज. ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं और चेंज आने के दे बिकम डिफरेंशिएट एट द कंपोनेंट्स ऑफ द अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यू से डिफरेंट हो जाते हैं. देखिए 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम बताए मैंने, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. देखिए एपिकल मेरिस्टेम किसे कहा जाता है? एपिकल मेरिस्टेम, देखिए ये जो एपिकल मेरिस्टेम, ये एकदम टिप ऑफ द प्लांट के ऊपर के हिस्से में रहता है एपिकल मेरिस्टेम. अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम, देखिए जहाँ से प्लांट के एक ये निकल रहे हैं वहाँ के बीचों बीच जो टिश्यू है उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब देखिए उसके नीचे ये देखिए इंटरकैलरी में और एक भी है, ये भी इंटरकैलरी है ये. और अब देखिए इसके बाद साइड में जो टिश्यू होते हैं, ये जो टिश्यू है साइड में जो टिश्यू होते हैं, ये जो टिश्यू, ये इसको टिश्यू को हम कहते हैं लेटरल. लेटरल मतलब वो साइड में जो टिश्यू आते हैं. तो एपिकल मेरिस्टेम इज द प्रेजेंट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट. दोनों टिप्स मतलब ऊपर एकदम और रूट के टिप में दोनों साइड में एपिकल मेरिस्टेम होते हैं. तो देन इसीलिए इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट. स्टेम के लेंथ बढ़ते हैं, रूट के लेंथ बढ़ते हैं. द ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट इंक्रीज द ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम. किस लिए? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ये ग्रोथ होते हैं. इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इट लोकेटेड देयर नोड. कहाँ रहते हैं? नोड. ये जो नोड है नोड में रहते हैं. इंटर मतलब कौन से? दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अंडरस्टैंड? आप देखिए यहाँ तक ही पढ़ा. तो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव होते हैं क्योंकि दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, देन थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई. इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस होते हैं, बहुत थिक. साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस, वो बहुत ज़्यादा थिक, डेंस थिक होते हैं. थिन सेलुलोज बहुत, आप मतलब बाहर के तरफ सेलुलोज बहुत थिन होते हैं. थिन वॉल्स और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और उसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होते हैं. दे लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स बहुत कम होते हैं या लैक होते हैं मतलब नहीं रहते हैं. सो ये बहुत ज़्यादा अलग होते हैं. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग होते हैं. आज इतना ही. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो.